देखिए, आप समझ सकते हैं कि विशेष रूप से मैं बात करूं सीए प्रकोष्ठ की, तो ये प्रकोष्ठ जो है पहले बहुत कम काम कर रहा था, लेकिन अभी व्यास जी इसके अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने पूरी कार्यकारिणी बनाई है, पूरे जिलों के अंदर कार्यकारिणी बनाई है और आज आप ऐतिहासिक मीटिंग यहाँ पे देख रहे हैं। इससे कि ये वो वर्ग है जो आमजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी में सारी चीजें हैं कि सरकार क्या क्या टैक्सेस लगा के जनता को परेशान कर रही है, वो सब चीजें इन लोगों की जानकारी में है। और ये वर्ग हमसे जो जुड़ रहा है वो एक प्रकार से मैं समझता हूँ पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम है और पार्टी के जो काम है वो और ज्यादा बेहतरी से जनता तक जा पाएंगे। अभी जो आपने भी आरजीएचएस वगैरह की महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के सरकार को निशाने पर लिया है। देखिए, पूरे देश के अंदर राजस्थान की चिरंजीवी बीमा योजना एक पहचान बनी, जिसका निरीक्षण करने के लिए, जिसकी बारीकियां जानने के लिए गुजरात सरकार के प्रतिनिधि आए, भारत सरकार के प्रतिनिधि आए और उन्होंने इसकी अच्छाइयों को देखा और इसको अप्रिशिएट किया। राइट टू हेल्थ राजस्थान में पहली बार बना और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम बनी। इतनी शानदार स्कीम चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल्स का भुगतान नहीं करना, समय पे पेमेंट नहीं जाना और हॉस्पिटल धीरे 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 इससे कटने लग गए और आज स्थिति ये होगी कि उन लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल जो हैं हमारे अच्छे चल रहे हैं, हमारे समय में खूब डेवलप हुए, मेडिकल कॉलेज भी नए बने, लेकिन जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उस प्रकार से उतना लोड सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ नहीं ले सकते। ये प्राइवेट हॉस्पिटल पैरेलल चल रहे थे तो दोनों में बैलेंस हो रहा था, सरकारी हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं था। अब जिस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग है तो वापिस जो है सरकारी हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सब चरमराएंगी। तो इस चीज़ का तो इनको नॉलेज है नहीं, पता नहीं किस हिसाब से दिल्ली से पर्ची आ गई होगी कि आरजीएचएस को बंद कर दो, तो बंद कर दिया। सरकार अगले जो सत्र में जो एक तरह से रडार पर रहेगी, जब अगर विधानसभा में जो हालांकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है मानसून में, लेकिन फिर भी रहेगी कोशिश की घेरा जाए सदन में। नहीं, ये तो गिरे गिराए हैं, इनमें मुद्दे ही मुद्दे हैं। सरकार ही अपने आप में मुद्दा है। जो जनता ने चुन के बैठाया जनता की सेवा के लिए और लगे हुए हैं खुद की सेवा करने के लिए, जनता की तो चर्चा ही नहीं है ना। आप जाके देखो, बेचारे युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान को कोई न मदद मिल रही है और ना पेंशन तकात गरीबों को मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? वो तो हालत इनकी है ही। स्मार्ट मीटर एक प्रकार से, जिस प्रकार से मोबाइल प्रीपेड किया, ऐसे इनकी करने की प्लान है। जनता से पहले पैसे भरवाएंगे, उसके बाद उनको बिजली दी जाएगी, लोगों को परेशानी होगी। और ये जो बीजेपी के नेता एक नाटक कर रहे हैं कि सरकारी जो उनके आवास हैं उनमें मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा इनके जो प्राइवेट घर हैं खुद के पर्सनल, उनमें कहाँ कहाँ इन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाए, कब कब लगवाए, वो भी जरा बता दे तो पता चल जाए कि जनता के, क्योंकि यहाँ तो बिल सरकार भरेगी तो वहाँ तो दमादम लगवा रहे हैं, लेकिन जहाँ खुद भरना है वहाँ तो मेरे को लगता नहीं किसी ने लगवाया हो।